स्वागत है आप सबका। आज हम लोग इस क्लास में 12th क्लास के लिए एनसीईआरटी बुक का पहला चैप्टर जिसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन, उसका हम लोग एक्सरसाइज जो है 1.1 का सॉल्यूशन करेंगे। आपको बता दें कि इस क्लास में पहला जो 5 से 7 मिनट होगा, 10 मिनट होगा, उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट समझाने वाले हैं कि इस एक्सरसाइज के लिए कौन कौन कॉन्सेप्ट जरूरी है और कैसे क्वेश्चन बनेगा। तो पहले कॉन्सेप्ट समझाएंगे। कॉन्सेप्ट समझाने के बाद आपके लिए पहला क्वेश्चन यहाँ लिखे हैं, एक एक करके सारे क्वेश्चन को सोल्व करना सिखाएंगे। तो अच्छा से आपको जुड़े रहना है, बढ़िया से देखना है। क्लास अच्छा लगेगा लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना आपका फर्ज बनता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सबसे पहले क्या चीज, बेसिक कॉन्सेप्ट। क्या लिखना है? बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। सबसे पहले हम एक चीज समझेंगे। यहां देखिए लिखा गया है एक्स वाई, ये क्या है? तो सबसे पहले देखिए लिखेंगे ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर एक वर्ड आएगा जिसका हिंदी होता है, हिंदी लिख लीजिए क्रमित युग्म। क्रमित युग्म। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? देखिए इसको ज्यादा भाषा में लिखाएंगे हम। ऑर्डर्ड पेयर को लिखते हैं हम लोग इस प्रकार से। किस प्रकार से? देखिए इस प्रकार से, ए बी से ऐसे ऐसे, या आप एक्स वाई भी लिख सकते हैं। कोई भी दो एलिमेंट को ऐसे स्पेसिफिक ऑर्डर में लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या है, जो ए है ना, ए, इसको बोलते हैं फर्स्ट एलिमेंट। फर्स्ट एलिमेंट, प्रथम सदस्य। अब बी को क्या बोलेंगे? सेकेंड एलिमेंट। सेकेंड एलिमेंट। इसको फर्स्ट एलिमेंट या कंपोनेंट बोल सकते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट, फर्स्ट मेंबर, मतलब इसको हम लोग फर्स्ट मेंबर बोल सकते हैं। फर्स्ट मेंबर बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं? सेकेंड मेंबर बोल सकते हैं, है ना। ध्यान रखिए, ये हो गया। याद रखिएगा कभी भी ए बी जो होता है वो बी ए के इक्वल नहीं होता है। याद रखिए, माने ए और बी आपस में का इक्वल नहीं होना चाहिए। तो दोनों अलग अलग एलिमेंट है यहाँ पे, तो ए बी और बी आपस में इक्वल नहीं होगा। जिससे एग्जांपल के तौर पे हम समझ सकते हैं 2 3 इज नॉट इक्वल टू 3 2। एक बात सुनिए, अगर आप चाहते हैं कि मेरा कोर्स ज्वाइन करें तो इस नंबर पर व्हाट्सअप करें, कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर चाहते हैं कि डिटेल में आपको रिलेशन फंक्शन का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल ए टू जेड लिखा हुआ मिले, सब कुछ मतलब कि आपको पढ़ाया हुआ मिले, तो आप सर्च करेंगे रिलेशन एंड फंक्शन बाय आर.के. सिंह यूट्यूब पे, तो आपके पास वीडियोज मिल जाएगा, ठीक है ना। अब एक और चीज़ यहाँ पे आइए, देखिए कह रहा है कि अगर इफ ऐसा हो, ऐसा कंडीशन बनता है कि ए बी इज इक्वल टू सी डी, मतलब यहाँ पे दो ऑर्डर्ड पेयर का इक्वल साइन के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये तभी होगा जब क्या हो, ए क्या हो, सी के बराबर हो एंड बी क्या हो, डी के बराबर हो। तो ये ऑर्डर्ड पेयर की कहानी है, समझे ना बात। ये ऑर्डर्ड पेयर की कहानी है, आपको ना कॉपी में नोट करते चलना है। अच्छा, इस पे एक सवाल देते हैं, एग्जांपल यहाँ पे कह रहा है क्या, फाइंड, समझिए पहला जो 5-7 मिनट निकलेगा बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइंड एक्स एंड वाई, एक्स और वाई का मान निकालिए। कह रहा है कि इफ एक्स प्लस 1 कोमा वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 7 9, ऐसे दिया गया है। तो आप बताइए कैसे निकालेंगे, सॉल्यूशन में कैसे होगा सॉल्यूशन। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछेगा इसमें। तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 7, मतलब यहाँ से x इक्वल टू 6, 7 - 1 6, एंड y प्लस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 9, मतलब यहाँ पे y इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये आंसर निकल गया। तो ऑर्डर्ड पेयर की कहानी यहाँ पे हम खत्म करते हैं। ऑर्डर पेयर में इतना जानना आपका काफ़ी जरूरी है, राइट। आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और कुछ समझते हैं। बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ा रहे हैं आपको, सब कुछ समझा रहे हैं, ठीक है। इसलिए घबराने की हो सकता है आपको 1% भी नहीं है। बेसिक कॉन्सेप्ट लिखे हैं, बेसिक लेवल से ही बता रहे हैं आपको सब कुछ। अब इसमें एक दूसरा टॉपिक आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। देखिए सब कुछ समझना जरूरी है ना, कि आगे तो बहुत सारा चीज़ समझना पड़ेगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्तीय गुणन हिंदी होता है। क्या हिंदी होता है? कार्तीय गुणन। अब इसको जरा ध्यान से देखिए, कॉन्सेप्ट जरूरी होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट देखिए, जैसे यहाँ पे डिनोट करते हैं कैसे, देखिए डिनोट करते हैं ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी पढ़ेंगे, ए क्रॉस बी, ठीक है ना।
और देखिए ए इक्वल टू, मान लीजिए यहाँ दिया हुआ है इक्वल टू क्या हुआ, एक और बात सुनिए, एंड ए क्रॉस बी होता क्या है, ए क्रॉस बी क्या होता है, देखिए ये होता है क्या है, तो ये होता है ऑर्डर्ड पेयर का एक सेट होता है, समुच्चय होता है, जिसमें पहला एलिमेंट पहले सेट का एंड दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट का हो जाता है। क्लियर, ये हो गया। अब एग्जाम्पल के तौर पे एक बात लेते हैं हम, ए इक्वल टू 1 2, बी इज इक्वल टू 3 4 या 5, कुछ भी 5 एक ले लीजिए, 3 ले लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सब कुछ निकलेगा, इसमें से फायदा होगा, इसलिए ए क्रॉस बी निकालना है ना आपको, 1 2 क्रॉस 3 4 5। देखिए क्या होगा, 1 और 3 को एक साथ पेयर करेंगे, ऐसे एक साथ 1 3, एक बन गया एक एलिमेंट, 1 से 4 का, 1 से 4 का, उसके बाद 1 से 5 का ऐसे पेयर बनेगा, फिर देखिए 2 से 3 का, 2 से 4 का और 2 से 5 का। अब थोड़ा गिनिए यहाँ पर ध्यान से, 1 2 3 4 5 6, कितना मेंबर इसमें है, 6 मेंबर है कि नहीं, इसमें 6 एलिमेंट है। तो अगर आपसे ये भी कभी क्वेश्चन आए या जानने की आवश्यकता है इस एक्सरसाइज में कि अगर हमको पूछा जाए कि एन ए क्रॉस बी, मतलब ए क्रॉस बी में कितना एलिमेंट होता है, तो क्या कीजिएगा, आप लिखिएगा एन ए क्रॉस एन बी, एन ए इंटू एन बी, है ना। मतलब कि साफ देखिए कि अगर पूछा जाए कि इसमें ए का मान इतना दिया गया है, बी का मान इतना दिया गया है, तो ए क्रॉस बी में कितना एलिमेंट होगा, तो क्या कीजिएगा, ए में 2 गो है और बी में 3 गो, 3 गुना 6 या 2 3 6, तो 2 3 6, 6 गो 1 2 3 4 5 6, ऐसे हो जाएगा, है ना। तो ये बात समझ में आना चाहिए आपको। याद रखिएगा जनरली क्या होता है कि ए क्रॉस बी जो होता है नहीं होता है बराबर बी क्रॉस ए के, ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता है, इस बात को याद रखिएगा, समझ गए ना। ये बिल्कुल बेसिक लेवल की आपको बात बता रहे हैं, राइट। जनरली नहीं होता है ऐसा, ये बात समझ में आ गया। अब आते हैं रिलेशन पे, चलिए सब कुछ देखते चलिए ना, रिलेशन पर आते हैं हम लोग। अब समझिए, रिलेशन को समझते हैं एक लाइन में। रिलेशन संबंध, एक सेट से दूसरे सेट में रिलेशन क्या होता है, देखिए डिनोट करते हैं हम लोग आर से, ऐसे जनरली, है ना, रिलेशन को। तो मतलब कि अगर ए और बी 2 सेट है तो लिखेंगे आर सच दैट ए टू बी, मतलब कि इस प्रकार से डिनोट करते हैं हम लोग कि एक रिलेशन आर है जो सेट ए से बी में है, ठीक है। अब देखिए आर क्या होता है, रिलेशन क्या होता है, सबसेट होता है ए क्रॉस बी का, ए क्रॉस बी का सबसेट होता है, ठीक है ना। चलिए इस बात को आपको याद रखना है, मतलब आर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, भी क्या होगा, ऑर्डर्ड पेयर ही होगा, ए बी साइन दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी, है ना, सबसेट है ए क्रॉस बी का, है ना। ये मतलब की बात रही। एक और चीज समझिए, नंबर ऑफ रिलेशन की बात करेंगे, नंबर ऑफ रिलेशंस की बात करेंगे फ्रॉम ए टू बी। ए टू बी में नंबर ऑफ रिलेशन की बात करते क्या होगा, देखिए 2 के पावर m n, यहाँ बता रहे हैं कि ए में कितना एलिमेंट है, ए में 2 एलिमेंट है, बी में कितना एलिमेंट है, सॉरी 2 नहीं, एन एम एलिमेंट है और बी में कितना एलिमेंट है, एन एलिमेंट है। तो ऐसे हम लोग 2 के पावर एम एन कर लेंगे, क्या कर लेंगे, 2 के पावर एम एन कर लेंगे। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 2 के पावर एन इंटू ए क्रॉस बी, ऐसे भी तो हो सकता है, ऐसे भी तो हो सकता है। तो दोनों में कोई ऑप्शन आएगा कभी ऑब्जेक्टिव सेंस में तो आप बना लीजिएगा, पकड़े ना ये बात, क्लियर। अब सबसे मेन बात अब बताने जा रहे हैं आपको जो जरूरी है ना। देखिए रिलेशन के टाइप से में कुछ बात समझते हैं हम लोग, टू द पॉइंट बताएंगे, कंसेप्ट तो ना समझ में आएगा आपको, कैसे सोल्व कीजिएगा, बिना मतलब का कैसे, मतलब कि आप देखेंगे। चलिए तो हम लोग बात करने वाले हैं रिलेशन को 3 पार्ट में बांटेंगे, रिलेशन, है ना, 3 पार्ट में बांटते हैं, अच्छा से बांटते हैं।
लिखते हैं अच्छा से, ठीक है। रिफ्लेक्सिव, दूसरा सिमेट्रिक, स्वतुल्य, ये हो गया आपका सममित, और ये जो होने जा रहा है ये है ट्रांजिटिव होता है, संक्रामक, ट्रांजिटिव संक्रामक। तो स्वतुल्य इसका हिंदी होगा, सम्मित इसका हिंदी होगा, और ट्रांजिटिव का मतलब संक्रामक। अब सबसे बड़ा चीज देखिए क्या है कि यहाँ पे सिंपल सी बात समझिए क्या है, यहाँ पे जो बात है वो क्लियर बात समझ में आपको आना चाहिए। सेट दिया रहेगा आपको ए, एंड रिलेशन क्या है आपका, रिलेशन आपका क्या है, आर है। ये सब चीज़ दिया रहेगा आपको, रिलेशन भी डिफाइन रहेगा, सेट भी दिया रहेगा, क्लियर। अब आपको यहाँ बताना है पहला, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या शर्त है, रिफ्लेक्सिव, इसके लिए ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। सब कुछ समझाएंगे हम। फॉर ऑल, इसको पढ़ते हैं फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए में जितना एलिमेंट है सबके लिए सेम एलिमेंट होना चाहिए। क्या है समझाएंगे, बस वेट कीजिए। सिमेट्रिक के लिए क्या शर्त है कि अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है तो बी ए बिलोंग्स टू भी आर होना जरूरी है। फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू ए में सभी एलिमेंट के लिए ऐसा होना चाहिए। और तीसरा आता है ट्रांजिटिव, करें कि ए बी बिलोंग्स टू आर हो, बी सी बिलोंग्स टू आर हो, तो आपको ए सी भी आर का एलिमेंट होना चाहिए। और फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू ए, सभी ए के एलिमेंट के लिए। अगर कोई रिलेशन क्या है, यह तीनों हो जाता है, रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक ट्रांजिटिव हो गया, तो एक वर्ड आएगा इसमें इक्विवेलेंस। क्या आएगा, इक्विवेलेंस। मतलब इक्विवेलेंस मतलब समतुल्य कब होगा, जब रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो। जो रिलेशन तीनों को तीनों हो जाए उसको बोलते हैं इक्विवेलेंस। तो यहां तक कहानी थी, एग्जाम्पल ले रहे हैं हम यहाँ पे, बस समझ लीजिए एग्जाम्पल से। ऐसे ए इक्वल टू मान लीजिए लेते हैं हम लोग 1 2 3, एक रिलेशन मानते हैं, हमें दिया रहेगा, ये ऑलरेडी दिया रहेगा कुछ ना कुछ करने से, कैसे दिया वैसे ही दिया रहेगा। तो 1 1 लिया हमने, 2 2 लिया हमने, 3 3 है ना, उसके बाद 1 2 है ना, 2 1 है ना, ऐसे लिया 1 3, ठीक है ना, 3 1। अब आपसे ये पूछा जा रहा है, कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है कि नहीं। देखिए रिफ्लेक्सिव के लिए शर्त है कि ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, मतलब कि जो इसमें एलिमेंट है सबका सेम पेयर। 1 1 है बिल्कुल सही है, 2 2 है, 3 3 है। तो हम लोग रिफ्लेक्सिव पर क्या करेंगे, टिक कर देंगे, पूछने वाली बात है, तो रिफ्लेक्सिव पर सही है हमारा। आइए सिमेट्रिक के बाद, सिमेट्रिक कहता है कि कोई भी एलिमेंट दो लेंगे, माने एगो लेंगे तो उसका अपोजिट भी चाहिए। तो सेम में तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 लिया तो 1 2 का उल्टा क्या होता है, 2 1 होता है। 2 1 यहाँ पे 1 2 है तो 2 1 भी है। 1 3 है तो 2 3 भी है, माने 1 3 है तो 3 1 भी है, इसका उल्टा यहाँ पर है, इसका उल्टा यहाँ पे है। तो हमारा क्या होगा, सिमेट्रिक भी हो गया। अब ट्रांजिटिव चेक करते हैं, ट्रांजिटिव चेक करते हैं है कि नहीं है। ट्रांजिटिव का शर्त देखिए, जो यहाँ पे अंत हो रहा है दूसरा पेयर से शुरू हो रहा है, तो हम किसको सोच सकते हैं। हम अगर 3 3 को सोचते हैं, देखिए हम 1 2 को सोचेंगे, हम क्या क्या सोच सकते हैं। देखिए हम सोचेंगे 1 1 2 को, फिर 2 1 को, क्योंकि दोनों सेम होना चाहिए। तो हमारे पास क्या मिलना चाहिए, 1 1 1 1 है कि नहीं, बिल्कुल यहाँ पे है। चलिए पेयर हो गया। और भी सोचिए, 2 1 भी सोच सकते हैं, 2 1 सोचा, 1 3 भी सोचा, 2 1 सोचा, 1 3 भी सोचा, दोनों सेम होना चाहिए। तो अब क्या होना चाहिए हमारे पास, 2 3 होना चाहिए। 2 3 इसमें है, 2 3 इसमें नहीं है, तो 2 3 नहीं है, तो क्या होगा, ट्रांजिटिव नहीं होगा।
तो इस तरह से हम लोग चेकअप करते हैं। तो ये जो आपका 15 मिनट का क्लास हुआ, 16 मिनट का, ये क्लास आपको बहुत बढ़िया ले जाएगा। और पहले क्वेश्चन में हम आते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो बेसिक कॉन्सेप्ट हर चैप्टर में सॉल्व जब करते हैं हम तो पढ़ाते हैं आपको। जो सब्र करते हैं उनको मिलता है, जो नहीं सब्र करते हैं वो बहुत विद्वान बनते हैं, चल जाते हैं। चलिए, तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे यहाँ पे देखिए। ए इक्वल टू दिया है 1 से लेकर 14 तक। आर क्या है? आर इक्वल टू एक्स वाई, है ना। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। मतलब यहां से देखिए तो क्या होगा, 3x इक्वल टू क्या होगा, y हो जाएगा, ये ना होगा। तो अगर हम लोग एक्स वाई की बात करते थे, फर्स्ट एलिमेंट है, सेकंड एलिमेंट हो गया। सेकंड एलिमेंट क्या है? सेकंड एलिमेंट क्या है? y क्या है? पहला के 3 गुना है, समझे। इसलिए r को हम लोग रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? कैसे लिखेंगे सेट में? अगर हम रखते हैं, देखिए अगर यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ पे 1 रखेंगे यहाँ पे तो y कितना आएगा? 3 गुना 3 हो जाएगा। चलिए, अगर हम यहाँ पे 2 रखते हैं तो y कितना होगा? 3 गुना 6 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 3 रखेंगे तो y कितना होगा? 9 हो जाएगा, 3 गुना। अगर यहाँ पे 4 रखते हैं तो y कितना होगा? 12 हो जाएगा, है ना। अब 5 नहीं रख सकते, 5 रखेंगे तो क्या होगा? 15 आएगा। 15 इसमें है ही नहीं, तो ये संभव नहीं है। तो हमारा यही सेट बना। अब पहली बात लिखेंगे, नाउ रिफ्लेक्सिव के लिए, रिफ्लेक्सिव स्वतुल्य कैसे चेक करेंगे? लिखेंगे सिंस, देखिए चूंकि ऐसा है कि 1 1 2 2 ऐसे करते करते कोई भी पेयर 14 14 नहीं लिख सकते हैं। क्या है? नहीं है रिलेशन में, नहीं ना है ये सब, इसलिए R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। हमने शर्त क्या बताई है रिफ्लेक्सिव के लिए? शर्त हमने रिफ्लेक्सिव के लिए यही बताई है कि कभी भी क्या हो, ऐसा हो कि जो भी दिया गया है सेट, उसके प्रत्येक एलिमेंट का सेम पेयर 1 से लेकर 14 तक, तो 1 1 2 2 3 3 4 4 सब रहेगा, तो क्या होगा? वो स्वतुल्य होगा, नहीं तो नहीं होगा, तो नॉट रिफ्लेक्सिव। दूसरा सिमेट्रिक चेक करेंगे, सिमेट्रिक की कहानी क्या है? देखिए, कोई ले सकते हैं यहाँ पे। देखिए 1 3 है, बिलोंग्स टू R, बट 3 1 क्या है? नहीं है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे डॉट दे देंगे हम लोग। इसीलिए R इज नॉट सिमेट्रिक। R क्या है? सिमेट्रिक नहीं है। सिमेट्रिक के लिए शर्त ये है कि अगर कोई भी एलिमेंट इसमें दिया गया है तो उसका उल्टा भी चाहिए। तो 1 3 है तो 3 1 का है नहीं है, 2 6 है तो 6 2 का है नहीं है, 3 9 है तो 9 3 का है नहीं है, इसलिए सिमेट्रिक नहीं होगा। अब आते हैं ट्रांजिटिव पर। ट्रांजिटिव का तो बातें नहीं होगी, ट्रांजिटिव ये तो बनबे नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए हम सेटिंग करते हैं, देखिए 3 से कहाँ एंड हो रहा है? यहाँ एंड हो रहा है। चलिए 1 3 बिलोंग्स टू R एंड 3 9, क्योंकि हमको वही पेयर लेना है जिसका अंत दूसरे का शुरू हो जाए। 3 अंत है, दूसरे का शुरू 3 है। तो बट हमको क्या चाहिए? 1 9 चाहिए। 1 9 क्या है इसमें? नहीं है। 1 9 डज नॉट बिलोंग्स टू R, इसलिए R इज नॉट ट्रांजिटिव। R क्या ट्रांजिटिव नहीं है। तो हमने ये काम कर लिया, समझ रहे ना। और जब इतना हो गया तो अगर पूछता आपसे कि अगर कहा जाएगा क्या, तो पूछता कि इक्विवेलेंस है कि नहीं है, तो देखिए इक्विवेलेंस क्या है लिख देंगे सो, और लिखता तो R इज नॉट इक्विवेलेंस, R इक्विवेलेंस भी नहीं है, R इक्विवेलेंस भी नहीं है। मतलब अगर दिया है तो हम लिखते, नहीं दिया है तो नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। चलिए आइए अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ऐसे कॉन्सेप्ट के साथ में आके आप क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तब जाके क्या होगा,
आपका काम बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। इसमें दूसरा क्वेश्चन भी हम लेते हैं। अगर देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है समझिए यहाँ पे, मतलब कि इसका दूसरा 1 का 2 है ना, 1 का 2, इसमें डिफाइंड है कैसे, रिलेशन डिफाइंड है एक आर इक्वल टू, ठीक है, देखिए ये दिया हुआ है एक्स वाई, ठीक है, और फिर करें कि y इज इक्वल टू, सेकेंड एलिमेंट क्या है, फर्स्ट एलिमेंट से 5 ज़्यादा है, और फिर कंडीशन दिया है एंड x इज लेस देन क्या 4। ऐसे ही रिलेशन डिफाइंड रहता है कुछ ना कुछ, ठीक है। तो इसलिए r इक्वल टू होगा क्या, बताइए जरा ध्यान से। तो r इक्वल टू क्या होगा, अगर 1 रखते हैं x के मान पे तो y का मान क्या होगा, 5 1 6। अगर x का मान 2 रखते हैं यहाँ पे तो y का मान क्या होगा, बोलिए। तो y का मान क्या है, ज़्यादा है 5 को, 2 5 7। अगर हम 3 रखते हैं तो क्या आएगा, 5 3 8, यही तो आएगा ना, यही आएगा ना। तो मतलब ये बन गया आपको। देखिए यहाँ रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे, रिफ्लेक्सिव देखिए ध्यान से, रिफ्लेक्सिव क्या इसमें जितना एलिमेंट है, जैसे 1 2 3 आ रहा है तो 1 2 3 का सेम सेम पेयर है, नहीं है तो लिखेंगे सिंस 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R, 2 2 डज नॉट बिलोंग्स टू R, है ना। तो देयरफॉर R इज नॉट रिफ्लेक्सिव, R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्वेश्चन बनाते बनाते क्या होगा ना, आपके माइंड में आ जाएगा ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है। सिमेट्रिक चेक करेंगे, सिमेट्रिक, ठीक है ना। क्या है सिमेट्रिक चेक करने का तरीका, देखिए क्योंकि 1 6 जो है वो आपका रिलेशन में है, बट जब सिमेट्रिक की बात होती है तो 1 6 के उल्टा क्या होगा, 6 1। तो 6 1 क्या है, 6 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R, इसलिए R इज नॉट सिमेट्रिक, R क्या सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। एंड ट्रांजिटिव की बात करते हैं, ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव में क्या है, अब समझिए, यही तो समझने वाली बात है। ट्रांजिटिव में कहानी ये है कि इसमें कोई ऐसा पेयर, देखिए अब 6 से अंत रहता है, 6 से कहाँ कैसे शुरू हो रहा है, कहीं शुरू नहीं हो रहा है। 7 से अंत रहता है, 7 से कहीं शुरू भी नहीं हो रहा है। 8 से अंत रहता है, 8 से कहीं शुरू भी नहीं हो रहा है। तो मतलब लिखेंगे देयर इज नॉट, ऐसे भाषा में लिखना पड़ेगा, देयर आर नो एनी पेयर pairs in R like AB R such that इस प्रकार नहीं है, इस प्रकार नहीं है कि क्या हो जाए, AB belongs to R, BC belongs to R implies AC belongs to R। मतलब ऐसा कोई पेयर नहीं है रिलेशन में जिससे AB मिल जाए, BC मिल जाए और जिससे AC हो जाए, ऐसा कोई नहीं है। तो इस तरह से हमारा दूसरा क्वेश्चन भी गया। तो लिख देंगे क्या, देयरफॉर R इज नॉट ट्रांजिटिव, R क्या है, ट्रांजिटिव नहीं है। ये तो कहानी होती है, समझे ना बात। अब आइए यहाँ पे बात करते हैं हम तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। वो भी क्या है, सारी बात तो कहानी बनकर रह गई है, बस इसमें सारा आपका दिमाग ना खुलेगा। जितना भी क्वेश्चन दिया है सब सेट के फॉर्म में दिया है, आगे भी क्वेश्चन जो देगा वो अलग अलग मजेदार क्वेश्चन रहेगा, दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन रहेगा। ये सब दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, थोड़ा थोड़ा 3 4 5 और 6 तक कहानी है। R क्या दिया है, R इज इक्वल टू, बताइए क्या मिला, एक्स वाई, ठीक है, एक्स वाई का पेयर मिल गया हमको। इसमें कंडीशन क्या, बिना कंडीशन के रिलेशन नहीं बनता है, कह रहा है कि वाई इज, बाद वाला वाई इज डिविजिबल बाई एक्स। वाई जो है एक्स के द्वारा क्या है, डिविजिबल है, वाई जो है एक्स से कटने वाला है, डिविजिबल है। चलिए इसीलिए आर क्या होगा बालक, देखिए 1 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 1 से कट जाता है, बाद वाला कटेगा, बाद वाला कटेगा। अच्छा 1 2 भी हो जाएगा, 1 3 भी हो जाएगा, 1 4 भी हो जाएगा। देखिए
15 भी हो जाएगा, देखते चलिए 16 भी हो जाएगा, राइट। अच्छा देखिए 2 तो होना ही है, 2 यह 2 जो है 2 से कट जाएगा, 2 4 हो जाएगा, 2 6 हो जाएगा, चलिए 3 भी हो जाएगा, 3 क्या है 3 6 हो जाएगा। आ जाइए 4 होना ही है, 4 कट जाएगा, 4 से कुछ नहीं बनेगा, 5 होना ही है, 5 से कुछ नहीं बनेगा, 6 होना ही है। चलिए ये बन गया आपका सेट, क्योंकि इसमें ऐसा ही पेयर बनाना है जिसमें बाद वाला पहले वाला से कट जाए। 6 2 से कट जा रहा है, 3 से कट जा रहा है, 6 3 से कट जा रहा है, 6 1 से कट जा रहा है ना। चलिए रिफ्लेक्सिव लिखिए, रिफ्लेक्सिव 1 1 2 2 ऐसे का है, पूरा का पूरा है 6 6। देखिए तो यहाँ पे खोज लीजिए ना, खोज लीजिए, नहीं सुनते हैं, दीवाना खोज लेगा नाम पता, दीवाना बने हैं पढ़ाई के आप। देखिए ना यहाँ पे 3 3 4 4 5 5 6 6। तो ये बिलोंग्स टू क्या है, बिलोंग्स टू रिलेशन है आर, इसलिए आर इज रिफ्लेक्सिव। आर क्या है हमारा, रिफ्लेक्सिव है। ये हो गया। दूसरा सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में ऐसा है कि जैसे मान के चलिए 1 2 लिया हमने, तो 1 2 बिलोंग्स टू रिलेशन है आर है, बट 2 1 कहाँ है, 2 1 नहीं ना है, 2 1 नहीं है। वैसे ही 1 4 तो 4 1 नहीं है, तो ऐसे ही बहुत सारा है, इसलिए आर इज नॉट सिमेट्रिक। बिल्कुल बच्चा वाला तरीका समझा रहे हैं आपको, बिल्कुल बच्चा मेथड से। और ट्रांजिटिव की कहानी देखिए, ऐसा है कि ट्रांजिटिव चेक करते हैं क्या होता है। क्या कोई ऐसा खोजे जहाँ पे अंत और शुरू बन जाए। 1 2 लेते हैं, 1 2, एक भी फेल करेगा तो काम गड़बड़। 1 2 बिलोंग्स टू आर है, एंड बोलिए 2 से कहाँ शुरू है, 2 4। अच्छा 2 4 भी है, बिलोंग्स टू आर, है ना। तो हमको क्या चाहिए, इम्प्लाइज में 2 4, 1 2 है, 2 4, तो 1 4 है कि नहीं, 1 4 भी है, चलिए बिलोंग्स टू आर है। तो यहाँ तो मिल जा रहा है, यहाँ क्या हो जा रहा है, यहाँ तो मिल जा रहा है। तो अब यहाँ पे ना हर हाल में खोजेंगे कि ऐसा है कि नहीं है। तो आप देखेंगे तो हर जगह हो जाएगा। जैसे मान के चलिए आप कहीं भी देखेंगे 1 3, तो 3 6 मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा, तो 1 6 मिल जाएगा। ऐसे ही सबके लिए सही है, इसलिए आर इज ट्रांजिटिव। देखिए इसको और तरीका से भी हम लोग लिख सकते हैं, ट्रांजिटिव, है ना, और तरीका से लिख सकते हैं, मतलब कि भाषा बनाकर, है ना। तो मतलब एक क्वेश्चन को लिखने का बहुत तरीका है, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ट्रांजिटिव ये क्या हो गया आपको, एक सिमेट्रिक नहीं हुआ, बाकी रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव हो गया। इसमें एक और क्वेश्चन है, चौथा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसको हम ना तरीका से बनाते हैं बिना सेट बनाए हुए। चलिए यहाँ पे देखिए, बहुत अच्छा से बनाते हैं आपको। चौथा क्वेश्चन बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। आर इक्वल टू दिया हुआ है, देखिए आर इक्वल टू क्या दिया हुआ है, एक्स वाई, है ना, क्या है एक्स वाई, और सच डेट क्या दिया हुआ है, देखिए जरा ध्यान से, और ये दिया हुआ है एक्स माइनस वाई, है ना, इज एन इंटीजर। देखिए बढ़िया क्वेश्चन है, इंटीजर, ये क्या है आपका, इंटीजर है। इंटीजर का मतलब पूर्णांक होता है, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। अब यहाँ देखिए सॉल्यूशन में आर इक्वल टू क्या है, बोलिए, एक्स वाई सब दिया हुआ है, तो आर इक्वल टू क्या हुआ, देखिए आर इक्वल टू क्या है, एक्स कोमा वाई, इसमें सेट का बातें नहीं बन पा रहा है, एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर, ठीक है। अब देखिए क्या हो रहा है, रिफ्लेक्सिव कैसे चेक करेंगे, देखिए लेट देखिए क्या है, ए बिलोंग्स टू जेड क्या है, इंटीजर है, मतलब मान के चलिए ये इंटीजर है, मानना पड़ेगा ना, कोई चीज़ मानना पड़ेगा। तो इसलिए a माइनस ए, दोनों का अंतर क्या होना चाहिए, दोनों का अंतर इंटीजर होना चाहिए। a माइनस ए क्या हो जाएगा, 0, और 0 क्या है,
जीरो क्या है बोलिए, जीरो क्या है बताइए, इंटीजर है कि नहीं है? जीरो आपका इंटीजर है, इज एन इंटीजर। समझिए ध्यान से, कह रहे कि जो इसमें रहेगा दोनों का अंतर अगर इंटीजर होगा तो रिलेशन में बैठेगा, हमारे रिलेशन में वहीं बैठेगा, हमारे रिलेशन में वहीं लोग आएंगे जिनका अंतर क्या हो, इंटीजर हो। ऐसा ही कहना है, दोनों का अंतर क्या इंटीजर है, जीरो पूर्णांक होता है तो इसलिए हो गया, इसलिए लिख देंगे फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड ए बिलोंग्स टू आर, ए आर में रहेगा, इसलिए क्या होगा ये, मतलब कि इसलिए आर इज रिफ्लेक्सिव, आर हमारा रिफ्लेक्सिव होना ही होना है, राइट। अब यहाँ पे सिमेट्रिक चेक करेंगे, सिमेट्रिक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सिमेट्रिक। चलिए, लेट ए बी बिलोंग्स टू आर, जिससे क्या होगा, जैसे इस रिलेशन में आ गया तो शर्त तो शर्त को तो सेटिस्फाई करना पड़ेगा, तो a माइनस बी क्या होगा, इंटीजर होगा, इंटीजर, a माइनस बी का मान इंटीजर होना चाहिए, क्लियर। या अगर हम माइनस से भी कर लेते हैं तो b माइनस ए हो जाएगा, मतलब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना, कैसे, मतलब इसको हम लोग एक दिमाग लगाते हैं, इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं a माइनस बी, समझ रहे ना, बात समझिए, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो मतलब कि अगर हमारे पास तीन एक इंटीजर है तो माइनस तीन में इंटीजर होगा, तो ये भी क्या होगा, ये भी आपका इंटीजर होगा। अगर आप माइनस भीतर घुसाएंगे तो क्या लगेगा, ए माइनस बी ना, माइनस भीतर घुसाएंगे तो क्या लगेगा, माइनस भीतर भेजेंगे तो क्या लगेगा, तो बी माइनस ए भी हो जाएगा हमारा इंटीजर। तो साफ है कि ए माइनस बी है तो ए बी माने एक्स माइनस वाई है तो एक्स वाई हो रहा है, तो उल्टा रहेगा तो क्या होगा, उल्टा आएगा, तो लिखेंगे यहाँ पे, इसीलिए बी ए बिलोंग्स टू रिलेशन आर, इसलिए आर इज सिमेट्रिक, आर इज सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव भी चेक कर लेते हैं, है ना, ट्रांजिटिव भी हम लोग चेक कर लेते हैं, क्लियर। देखिए क्या है यहाँ पे, बहुत सारी बातें आपके सामने आएंगी, समझ में आनी चाहिए, ट्रांजिटिव भी क्लियर कर लेती है। देखिए, लेट ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, इसलिए ए माइनस बी क्या होगा, इंटीजर लिख सकते हैं, एंड बी माइनस सी क्या होगा, इंटीजर, क्या लिखे, इंटीजर हम लोग लिख सकते हैं। अब नाउ एक काम करते हैं हम लोग, दो पूर्णांकों का जोगफल भी क्या होता है, पूर्णांक होता है, तो a माइनस बी दोनों जोड़ते हैं प्लस अपने मन से करते हैं, क्या होगा, इंटीजर ना होगा भाई, तो b से b कट जाएगा तो क्या मिला, a माइनस सी क्या हो गया, इंटीजर हो गया, तो मतलब a c बिलोंग्स टू क्या हो गया, r हो गया, तो इसलिए r क्या हो गया, r इज ट्रांजिटिव, क्योंकि ए बी है बी सी है तो ए सी चाहिए हमको, तो ए सी मिल गया, आर इज ट्रांजिटिव। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को भी हम लोग मतलब कि समझ लिए कि क्या ये कहना चाह रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे ही बहुत सारा क्वेश्चन इसमें मतलब कि दिया हुआ है, समझ रहे ना। अब एक 5वां नंबर क्वेश्चन है, मतलब 5वां में क्या दिया है ना कि फिर 5वां में भी ए बी करके दिया, और ये दिमाग से मतलब सोचना है, मतलब ये आपको एग्जाम में तो कभी नहीं पूछेगा, बस सोचना है, उसमें से एक बढ़िया से समझाते हैं आपको कि क्या कहना चाह रहा है। तो 5वां जो है उसमें एक हम लेते हैं, कह रहा है एक रिलेशन डिफाइंड है, कैसे रिलेशन डिफाइंड, बहुत बढ़िया, मतलब ये सवाल है, बस मन से सोचना है आपको कि कह रहे कि एक्स वाई इसमें रहेगा पेयर में, और सच डैट एक्स वाई पेयर में है, सच डैट कैसे एक्स वाई है, इसके बारे में क्या इंफॉर्मेशन है। तो कह रहा है एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस, एक्स और वाई एक जगह पर ही काम कर रहा है। चलिए यहां देखिए सॉल्यूशन क्या कर रहा है, यहां पे r इज इक्वल टू एक्स कोमा वाई, एक्स एंड वाई वर्क एट
सेम प्लेस, देखिए इसको लॉजिक समझना है। सेम प्लेस, आप एक्स और वाई जो है वो सेम स्थान पर क्या कर रहा है, मतलब कि काम कर रहा है। तो लिखेंगे रिफ्लेक्सिव चेक करना है। रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव में क्या चेक करना है, लिखेंगे देखिए एक्स एंड एक्स, मैं और मैं, इसलिए सोच सकते हैं हम कि मैं और मैं एक ही स्थान पे काम करता हूँ, मतलब ऐसे सोच सकते हैं हम लोग। ऐसे कोई सोचने में कोई दिक्कत ही नहीं है कि नहीं है। मैंने ऐसे तो लिख सकते हैं हम लोग सोच कर, है कि नहीं। एक्स एंड एक्स वर्क एट सेम प्लेस, ऐसे लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। सेम प्लेस है ना, इसलिए x और कोमा x बिलोंग्स टू R, सो R इज रिफ्लेक्सिव। ये क्लियर हुआ। फिर सिमेट्रिक चेक करते हैं हम लोग। सिमेट्रिक, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू R, मान लिया हमने इसमें है, इसलिए x एंड y वर्क एट सेम प्लेस। सेम प्लेस पर मतलब कि यहाँ पे काम कर रहा है। या y एंड x भी कर सकते हैं, हम और आप, चाहे आप और हम, तो क्या होगा y x बिलोंग्स टू R, इसलिए R इज क्या होगा, सिमेट्रिक। मतलब हम और आप एक जगह पे काम करते हैं, चाहे ऐसे कहें कि आप और हम एक जगह पे काम करते हैं, बात तो बराबर ना होगा। भाषा वाला है ये, है ना। लिखिए ट्रांजिटिव चेक करना है। ट्रांजिटिव, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू R, वाई जेड बिलोंग्स टू R, सो एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस, एक ही जगह पे काम करते हैं। एक्स और वाई लिखने पर समझ में आएगा, लिख लीजिए कॉपी में, सेम प्लेस। एंड वाई एंड जेड वर्क एट सेम प्लेस, सेम प्लेस पे काम कर रहे हैं। तो एक्स वाई एक ही जगह पे है, वाई जेड एक ही जगह पे है, तो मतलब कह रहा है कि एक्स जेड सब तीनों एक ही जगह पे ना है, इसलिए माने एक्स वाई एक ही जगह पे है, वाई जेड कह रहा है कि एक ही जगह पे है, तो भाई तीनों एक ही जगह पे कहने का मतलब है। तो एक्स जेड, एक्स एंड जेड, एक्स जेड जो है लिख देंगे एक्स एंड जेड, इसलिए एक्स एंड जेड वर्क एट सेम प्लेस, लिख दीजिएगा डैश डैश, इसलिए एक्स जेड बिलोंग्स टू R, इसलिए R इज ट्रांजिटिव। R क्या हो गया हमारा, ट्रांजिटिव हो गया। तो ये बात समझ गए ना। और देखिए अब इसमें क्या है ना कि इसमें बी सी डी करके और भी क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें। अब ये लॉजिकल है, लॉजिकल कि x जैसे दिया है इसमें कि x इज द वाइफ ऑफ y, x y का वाइफ है, तो y x का वाइफ थोड़ा होगा, हस्बैंड होगा, तो पहले ही कट गया। कोई आदमी अपने आप का पति चाहे पति थोड़े होता है, मतलब समझ रहे ना। अगर x y का वाइफ है, y z का वाइफ है, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, रिलेशन नहीं बनेगा। ऐसे लॉजिक लगाना है, हंसी वाली बात है सभी, तो लॉजिक लगा समझ कर आपको काम करना है, समझ रहे ना। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि आप मतलब कि हर चीज़ को डेफिनेटली समझने का प्रयास कीजिए, और पहले हम कंसेप्ट दे रहे हैं आपको, कंसेप्ट को नोट कीजिए, नोटबुक में नोट करने के बाद तब काम कीजिए, घबराइए नहीं। और जब भी आपको लगे कि बीच में थोड़ा सा बोरिंग हो रहा है, तो आप थोड़ा सा पानी पी लीजिए या कुछ भी करके मतलब कि आप लिख लीजिए। और हाँ, डिटेल में चाहते हैं, मतलब आप पढ़ाई करने डिटेल में चाहते हैं कि पूरा आप कॉन्सेप्ट दे आपको, हम पूरा थ्योरेटिकल चीज़ मिले, तो आप जाइए सर्च कीजिए रिलेशन एंड फंक्शन बाय आर के सिंह, तो आपको आ जाएगा। तो वहाँ से आप पूरे लेक्चर्स देख सकते हैं, बहुत कुछ समझ सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आप मतलब कि हर चीज़ आसानी से समझ सकते हैं, है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बहुत फायदा होता है इस पर। और ऑब्जेक्टिव सीरीज के लिए, सब्जेक्टिव सीरीज के लिए या किसी प्रकार कोर्स के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा, तो आपको बहुत फायदा होगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।